तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर ट्रायंगल, जो क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक हमने 5 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, ओनली न्यूमेरिकल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल बोले तो जैसे कि जो सिमिलरिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। रूल हमें पहले से ही पता है कि सिमिलरिटी का रूल क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं? हमने क्या पढ़ा है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? यानी सिमिलर ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो दिखने में तो सेम होते हैं, यानी दिखते एक जैसे हैं, लेकिन उनकी साइज में फर्क होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, पीके मूवी। पीके मूवी में जो आमिर खान थे, उन्होंने एक मूर्ति लिया था। एक शायद गणेश भगवान की किसकी मूर्ति थी। कहते हैं ना कि दिखने में सेम ऐसा ही है, लेकिन साइज में फर्क है। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। यानी दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन क्या होंगे, साइज में डिफरेंट होंगे। जैसे देखो अभी क्या है, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं ना, तो हम बोलेंगे दोनों सिमिलर हैं। लेकिन यही हो सकता है कि एक बड़ा एक छोटा हो जाए, लेकिन अभी भी दिखने में एक जैसा ही है। लेकिन क्या है, बस फर्क है इसकी साइज में। एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। यानी हो सकता है ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल का डबल हो सकता है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल का हाफ हो। मतलब मे भी कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का ट्रिपल हो सकता है कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का 4 टाइम्स हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या हमने भी पढ़ा है? जैसे में ए बी सी और एक हो गया डी ई एफ। होता क्या है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनमें कुछ कॉमन रेशियो होता है जो कि सेम होता है। जैसे हम बोले ए बी जो साइड रही होगी, क्या वो डी के करस्पॉन्ड रही होगी? यानी ए बी और डी सेम रेशियो में होंगे, होना चाहिए। और यही रेशियो इन दोनों साइड के बीच का रहा होगा, यानी बी सी अपान में ई एफ होना चाहिए। यही रेशियो इस और इस साइड के बीच का रहा होगा, यानी ए सी बाई डी ई होगा। और यही रेशियो इनके पेरीमीटर का भी रहा होगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इसका मतलब कि ये सभी के सभी रेशियो सेम होते हैं, और यही रेशियो इनके एल्टीट्यूड का भी होता है ना। जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये रहा होगा तो इसका एल्टीट्यूड ये रहा होगा, दूसरा ट्रायंगल ये है तो इसका एल्टीट्यूड ये रहा होगा। यानी दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का भी रेशियो सेम रहा होगा। यानी हम मान लेते हैं इसका एल्टीट्यूड रहा होगा एल, इसका एल्टीट्यूड रहा होगा एम। यानी वही रेशियो ए एल अपान में ए एम रहा होगा। जैसे और अच्छा, अब मान लो मीडियन हो गया। मीडियन में क्या होगा? जैसे मान लो मीडियन, अगर मीडियन की बात करें, मीडियन क्या होता है? अच्छा, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आएगा जैसा ऐसा क्वेश्चन, या फिर जैसे जैसे टॉपिक आते चलेंगे हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। जैसे ये कौन सी स्लाइड लग गई? अच्छा हाँ, सही है। देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, लिखा है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं एंड देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 64 एंड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत हो गया लग रहा है डाटा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब हो गया है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 121 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 121।
121 और यहाँ पे जो लिखा था स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिखा था, यहाँ पे होना चाहिए स्क्वायर। अब ठीक है, देखो बोला है कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ। पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी और एक ट्रायंगल बनाएंगे हम डी ई एफ। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल बना लिया, इनका नाम लिख लो ए बी सी डी ई एफ। जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि ए बी सी और डी ई एफ दोनों क्या है, सिमिलर है, तो हमने बना लिया। और हम मान लिया कि दोनों सिमिलर है। यहाँ पे देखो जो ए बी सी दिया है वो सिमिलर है डी ई एफ के। इसका मतलब जानते हो क्या है, ए बी करस्पॉन्ड होगा डी ई के, यानी इसका पहले का दो लेंगे तो इसके भी पहले का दो लेंगे, इसके अगर बाद का दो लेंगे तो इसके में भी बाद के भी दो लेंगे, यानी बी सी ई एफ के करस्पॉन्ड रहा होगा, तो ए सी डी एफ के करस्पॉन्ड रहा होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ए बी सी का जो एरिया है 64 है, यानी इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा। डी ई एफ का एरिया 121 है, डी ई एफ का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर रहा होगा। तो पूछा है यदि ई एफ इक्वल टू 15.4, यानी ई एफ जो है 15.4 है, 15.4 सॉरी 1.54 है, तो फाइंड बी सी। तो बी सी फाइंड करना है, तो बी सी क्या होगा, हम भी पढ़े थे। देखो ए बी करस्पॉन्ड होगा डी ई के, बी सी करस्पॉन्ड होगा ई एफ के, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के करस्पॉन्ड होंगी, तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं यानी बी सी इनकी जो साइड का रेशियो होगा बी सी अपान में ई एफ होगा, क्या इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, यानी इनका एरिया रेशियो क्या है बी सी, ट्रायंगल ए बी सी अपान में ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन अभी गलत है, पेरीमीटर जो होता है वो साइड के करस्पॉन्ड होता है, लेकिन जो एरिया होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी अगर हम साइड के स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो वो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो BC क्या है, हमें फाइंड करना है, BC को BC मान लेते हैं। अपन EF क्या है 15.4 है, तो 15.4 इसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर लिख दिए। ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया है 64, DEF का एरिया कितना दिया है 121। अब देखो इधर स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो अपोजिट में वैल्यू है वो रूट में हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं BC अपान में 1.54 इक्वल टू इन रूट 64 अपान में 121। आगे सॉल्व करते हैं, तो बी सी इक्वल टू बी सी अपान में 1.54 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 64 का रूट क्या होता है 8, 121 का रूट क्या होता है 11। हमें बी सी निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बी सी का 11 में करेंगे तो 11 इंटू बी सी इक्वल टू 8 का 1.54 में करेंगे, बी सी निकालना है, 11 को उस तरफ भेजेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 1.54 अपान में 11। कोई दिक्कत, अब काट दो, कटेगा, जब कटेगा तो काट के लिख देते हैं, बी सी 11 से काटेंगे कितनी बार में 1.4 टाइम्स में कटेगा, यानी 8 इंटू 1.4, तो बी सी इक्वल टू 11.2। और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो जो हमारी बीसी लेंथ होगी वो भी सेंटीमीटर में होगी। देखो हमने कैसे किया है, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं फिर से। जैसे कोई दो ट्रायंगल है ना, कोई दो ट्रायंगल है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरिया होता है ना
वो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। साइड के स्क्वायर का मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ, यानी अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो लेंगे, जैसे ए बी का स्क्वायर अपान में डी ई का स्क्वायर लेंगे, तो ये जानते हो क्या निकलेगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो निकलेगा। कभी भी अगर साइड के स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो इनके एरिया का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन हमने पिछले स्लाइड में रखा था, जैसे लिखा था कि ए बी सी और डी ई एफ का एरिया 64 और 121, अगर इसका एरिया 64 रहा होगा, इसका एरिया 121 रहा होगा, तो इनके साइड का रेशियो क्या रहा होगा, बिल्कुल इनके अगर साइड का स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो इनके एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ ए बी सी एंड पी क्यू आर इन रेशियो। इन कोई दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं और उनके एरिया का रेशियो दिया है। अगर एक का एरिया 9 है तो दूसरे का एरिया 16 है। अगर उसमें से एक की हाइट, एक की लेंथ या फिर एक की साइड 4.5 है तो दूसरे की साइड क्या होगी। हम क्या बताएं, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोई दो ट्रायंगल बनाएंगे, हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि अगर इसका एरिया 9 रहा होगा तो इसका एरिया 16 रहा होगा। यानी एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल डी ई एफ हो गया, आसान है। एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी पी क्यू आर है। एक ट्रायंगल हो गया हमारा पी क्यू आर। इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो जो होता है इनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। यानी अगर हम ए बी अपान में पी क्यू का स्क्वायर करेंगे, जैसे ए बी अपान में पी क्यू का, यानी ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो इनके एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा। इनका एरिया क्या है, ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब देखो दिया क्या क्या है, बी सी दिया है, क्यू आर पूछा है, तो बी सी कहाँ है, देखो बी सी ये रहा, क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर ये रहा। जब ये है तो क्या होगा, बी सी कितना है 4.5, यानी बी सी की जगह 4.5, क्यू आर पूछा है, इसको फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर हम इनके बी सी अपान में क्यू आर लेंगे और उनका स्क्वायर करेंगे तो इनके एरिया के रेशियो के बराबर आ जाना चाहिए। यानी बी सी का स्क्वायर अपान में क्यू आर का स्क्वायर, ये जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर होगा। अब देखो जो जो वैल्यू दिया उसको पुट कर दो, बी सी कितना है 4.5, यानी बी सी की जगह 4.5, क्यू आर पूछा है तो क्यू आर हो गया। जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम दोनों के एक स्क्वायर में बंद कर दें। इधर क्या है, ए बी सी का एरिया कितना है 9, तो ए बी सी की जगह 9 हो गया। पी क्यू आर का एरिया कितना है 16, तो पी क्यू आर का एरिया 16 हो गया। देखो इधर वैल्यू किस में है, स्क्वायर में है, स्क्वायर हटेगा तो ये वाली वैल्यू जो है ये रूट में हो जाएगी, तो इसको अगले स्टेप में रूट में कर लेते हैं। तो क्या होगा 4.5 अपान में क्यू आर इक्वल टू 9 अपान में 16 लिख सकते हैं। तो 4.5 अपान में क्यू आर इक्वल टू 9 का रूट क्या आएगा 3, तो 9 की जगह 3 लिखेंगे। 4 का रूट क्या आएगा, सॉरी 16 का रूट क्या आएगा 4, तो 4 लिखेंगे। अब क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू आर का मल्टीप्लाई 3 में और 4 का मल्टीप्लाई 4.5 में, यानी क्यू आर इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू 4.5, यही होना चाहिए। तो क्या होगा, क्यू आर इक्वल टू 4 इंटू 4.5 अपान में 3, तो क्यू आर इक्वल टू 3 से काटेंगे तो 1.5, मल्टीप्लाई करेंगे 6.0, सेंटीमीटर में था तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए करना क्या है, बाकी का स्टेप क्या है, बस सीधा सीधा देखो क्या लिखा है, सेम वही क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ई एफ
ऑफ देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कोई ट्रायंगल एबीसी रहा होगा और डीईएफ रहा होगा, तो उनके जो एरिया है, एरिया क्या है, ए बी सी, अगर ए बी सी का एरिया 100 है तो डी ई एफ का एरिया 49 है। क्वेश्चन में जैसा बोला गया है, अब उसमें बोला गया है कि जो ए बी सी में जो एल्टीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि जो डी ई एफ में एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, यही ना उससे करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो हम क्या बताए हैं, जो रेशियो उनके साइड का होता है वही रेशियो उनके मीडियन का होता है, वही रेशियो उनके पेरीमीटर का होता है, वही रेशियो उनके एल्टीट्यूड का होता है, सबका रेशियो सेम होता है। यानी जो साइड का रेशियो होता है, साइड 1 अपान में साइड 2, यही रेशियो होता है उनके एरिया का होता है, सॉरी एरिया का नहीं होता है, यही रेशियो उनके मीडियन का होता है, मीडियन 1 अपान में मीडियन 2, यही रेशियो उनके एल्टीट्यूड का भी होता है, एल्टीट्यूड 1 एल्टीट्यूड निकाल रहा हूँ, वही रेशियो उनके एल्टीट्यूड का भी होता है। यानी सभी के सभी रेशियो सेम होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन नहीं है, वो फार्मूले से आया है, वो है उनका एरिया। यानी जो एरिया होता है ना, इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी इनका एरिया ए बी सी अपान में एरिया डी ई एफ। यानी अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो इनके साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके इनके एरिया का रेशियो निकलेगा। अब देखो दिया क्या है, कैसे निकालेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, और एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और पी क्यू आर हो गया। बोला है इसका एरिया 100 सेंटीमीटर है, यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि इसमें एक हमें एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करना है, साइड में लिखते हैं। इसका जो एरिया है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका एरिया है वो है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, वैल्यू देख करके ही लग रहा है कि कोई ना कोई साइड रही होगी, उनका स्क्वायर क्या होगा, तब जाके ये आ गया होगा, क्योंकि 100 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, 49 भी किसी न किसी का स्क्वायर है, यानी हमने स्क्वायर किया होगा तभी आया होगा, यानी ये तो कन्फर्म है। फिर बोला है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी इज 5 सेंटीमीटर, यानी जो ए बी सी है, ये जो ए बी सी है, ये होता है एल्टीट्यूड। यानी जो ए बी सी का एल्टीट्यूड है, मान लेते हैं ए एम, अगर ये 5 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ पी एल मान लेते हैं, तो मुझे पी एल बताना है। तो कैसे करेंगे, इनके साइड का ही रेशियो जो होता है इनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। यानी ए एम अपान में ए एल का स्क्वायर करेंगे तो इनके एरिया का रेशियो आएगा, क्योंकि साइड होता है एल्टीट्यूड के और साइड ही होता है उनके एरिया के स्क्वायर के। तो क्या होगा, इनका एरिया क्या है, एरिया ए बी सी अपान में एरिया पी क्यू आर। ए एम क्या है, 5 है, ए एल पूछा है क्योंकि उससे करस्पॉन्डिंग यही तो हुआ, स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी का एरिया कितना है 100, तो ए बी सी की जगह 100 लिख देंगे। पी क्यू आर का एरिया कितना है 49, तो हम 49 लिख देंगे। स्क्वायर है, हटाएंगे तो अपोजिट वाली वैल्यू रूट में जाएगी, जब रूट में जाएगी तो 5 अपान में ए एल इक्वल टू, जब इसका रूट लेंगे ये सब रूट के अंदर पैक हो जाएंगे 49। नेक्स्ट स्टेप, तो 5 अपान में ए एल
इक्वल टू 100 का रूट क्या होता है 10, 49 का रूट क्या होता है 7। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, हमें एल निकालना है। 10 इंटू ए एल इक्वल टू 5 इंटू 7 होगा, तो ए एल इक्वल टू 5 इंटू 7 अपान में 10, तो ए एल इक्वल टू 35। हमारा फाइनल आंसर हो गया। सॉरी 3.5 होगा, 35 नहीं, 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। जो सेम वही क्वेश्चन है, बोला है कि इनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मतलब कोई दो ट्रायंगल रहे होंगे, दोनों सिमिलर हैं, अगर उसमें से एक का एल्टीट्यूड 6 है, दूसरे का एल्टीट्यूड 9 है, तो बताना है उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। डायरेक्टली निकाल सकते हो, यानी एल्टीट्यूड का जब स्क्वायर करेंगे, दोनों एल्टीट्यूड का स्क्वायर का रेशियो लेंगे, तो इनके एरिया का रेशियो आएगा, यानी 6 का स्क्वायर अपान में 9 का स्क्वायर, 36 अपान में 81। इसको काट के और छोटा कर लो, हम यही काट लेते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड लिखते हैं, कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, नहीं ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन कर ही लिए हैं ऑलरेडी। तो 6 अपान में जो 9 है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या यही ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल रहा होगा ए बी सी और कोई ट्रायंगल रहा होगा डी ई एफ, हमने अपने से एज्यूम कर लिया। तो 6 अपान 9 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 3 से काटेंगे 3 टाइम्स में, यानी 2/3 का स्क्वायर जो होगा इनके ट्रायंगल ए बी सी अपान में ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल होगा। ये क्या हो जाएगा 4/9 इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी अपान में ट्रायंगल डी ई एफ, यानी इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो 4:9 होगा, ये बोला इसमें। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक होता है मीडियन। मीडियन कैसे पहचानते हैं, ये कौन मीडियन है, क्या अल्टीट्यूड है। एक छोटा सा डिफरेंस है, दो, पहले बात करेंगे मीडियन की। मान लो कोई ट्रायंगल रहा होगा, मान लो कोई एक ट्रायंगल रहा होगा ए बी सी, हम बोले इसमें एक मीडियन ड्रॉ करो, तो मीडियन आप कैसे ड्रॉ करोगे, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये लाइन क्या होगी, इस ट्रायंगल की मीडियन होगी। जैसे अगर टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर रही होगी, तो 5 इधर 5 इधर। अगर टोटल लेंथ अगर टोटल लेंथ ए रही होगी, तो हाफ इधर a/2 इधर a/2 इधर, यानी दोनों साइड क्या रहेगी, हमेशा इक्वल डिवाइड करती है। जो मीडियन होती है वो किसी भी ट्रायंगल की साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हमने कभी क्या प्रूफ किया था, वो क्या बोलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, कि जो इनके साइड का रेशियो होता है वही इनके एल्टीट्यूड का रेशियो होता है, वही इनके मीडियन का भी रेशियो होता है, यानी सभी के सभी रेशियो सेम होते हैं। जब सभी के सभी रेशियो सेम होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि तो अगर हम मीडियन के स्क्वायर का रेशियो लेंगे तब भी क्या वो एरिया का रेशियो देगा मुझे। जैसे साइड का स्क्वायर का रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया का रेशियो। वैसे ही जब हम एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया का रेशियो। वैसे जब हम मीडियन के स्क्वायर का रेशियो लेंगे तब भी तो मुझे एरिया का रेशियो मिलेगा। हम मान लेते हैं कोई एक मीडियन ए एम रहा होगा, जैसे कोई ट्रायंगल हम पहले बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लो, हमने दो ट्रायंगल बना लिया, बोला नहीं है इसके बाद में हमने बना लिया। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी दिया है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो सिमिलर ट्रायंगल रहे होंगे, उनके एरिया जो है अगर ये 100 रहा होगा तो ये 64 रहा होगा। तो बताना है अगर उसमें से जो स्मॉलर मीडियन है, अच्छा कौन स्मॉल हो सकता है, बिल्कुल यही स्मॉल हो सकता है, हम मानते हैं इसका मीडियन रहा होगा। अगर ये 5.6 है तो बताना है ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली मीडियन। कैसे करेंगे, इनकी मीडियन का स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो इनके एरिया का रेशियो आएगा। ए बी सी, हम इसको मान लेते हैं एल, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया एम। मान लो ए एल इनकी मीडियन, इसका मीडियन पी एम के स्क्वायर का जब रेशियो लेंगे तो इनके ट्रायंगल ए बी सी एरिया होगा अपन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा। ए एल कितना है, हमें ए एल पूछा है तो ए एल लिख देंगे। पी एम कितना है 5.6, तो पी एम 5.6 हो गया, का स्क्वायर करेंगे तो इनका एरिया का रेशियो मिलेगा। एरिया है कितना, पहले का एरिया 100 है और दूसरे का एरिया 64 है। इधर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट वाली वैल्यू रूट में हो जाएगी। तो करते हैं अगला, यानी ए एल अपान में 5.6 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं वहां तो कर ही दिया हमने, इक्वल टू इनका रूट ले लें 100 अपान में 64, 100 का रूट क्या होता है 10, 64 का रूट 8, तो ए एल अपान में 5.6 इक्वल टू 10 अपान में 84, सॉरी 8, काट दें, 8 से काटेंगे तो 0.7 टाइम्स में कटेगा, इसी 0.7 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ए एल की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यानी जो दूसरी करस्पॉन्डिंग इसका मीडियन रहा होगा वो 7 सेंटीमीटर रहा होगा। नेक्स्ट है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, इन द गिवन फिगर, कोई फिगर दिया हुआ था, फिगर छूट गया लगता है, फिगर देखने दो पहले कैसा बना है। अच्छा कोशिश करते हैं, अभी कितने क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन अच्छा ये रहा। अभी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी and PQ is a straight line meeting on AB in P and AC in Q। नहीं समझ में आ रहा है, हम समझा रहे हैं देखो। बोला है ट्रायंगल की बात हो रही है तो पहले एक ट्रायंगल बनाओ। हमने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल में हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले लिखो ए बी सी, हो गया। अब बोला है एंड पी क्यू, सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, कोई पी क्यू लाइन है वो स्ट्रेट है, मीटिंग ऑन ए बी इन पी, यानी वो जो पी क्यू लाइन है स्ट्रेट है लेकिन वो ए बी को पी पे मिलती है और ए सी को क्यू पे मिलती है, यानी क्यू पे मिलती है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन है। इफ ए पी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी ए पी जो है 1 सेंटीमीटर है, पी बी कितना है 3 है, ए क्यू कितना है 1.5 है, ए क्यू कितना है 1.5, ए क्यू कहाँ है 1.5, सब कुछ सेंटीमीटर में है, एंड क्यू सी कितना है 4.5, तो क्यू सी ये रहा 4.5। तो शो करना है कि ट्रायंगल ए पी क्यू इज
1/16 अपाफ एरिया ट्रायंगल ए बी सी। मतलब सिंपल सा कि जो ए पी क्यू का एरिया है वो टोटल के ट्रायंगल के एरिया का 1/16 है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो ए बी सी का एरिया है वो ए पी क्यू के एरिया का 16 टाइम्स है, यानी 16 गुना है। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। जैसे ए पी क्यू का एरिया निकालते हैं, फिर ए बी सी का एरिया निकालते हैं। अब चेक करते हैं क्या इन दोनों के एरिया में 1/16 क्या है, रिलेशन है। निकालो। अच्छे तो अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। यही हमने पढ़ा है सिमिलरिटी में कि बीपीटी लगाएंगे तो छोटा अपान में छोटा लगा नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे सिमिलरिटी, कैसे लगाएंगे, इसके साइड का रेशियो और इसके साइड का रेशियो। यानी अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखो छोटा, तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ध्यान से देखो, तो एक ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है हमारा, एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू सॉरी एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ए पी क्यू, ये छोटा ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है ए पी क्यू। एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। इनकी जो साइड का रेशियो होगा, इनकी साइड के स्क्वायर का जो रेशियो होगा, क्या वो इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ए पी कितना है, 1 है, ए बी कितना है, देखो ये 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो मिले कितना हो गया, 4। अब निकालो इनके साइड का स्क्वायर का रेशियो लो, यानी ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू, इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी साइड क्या है, ए पी अपान में ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा, यही होता है ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू। ए बी कितना है, 1 है, ए बी कितना है, 4 है, का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करो कितना आएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपान में एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल टू 1/16 होगा। जब 1/16 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम उस तरफ ले जाएं, सही किया हमने ना, ए बी सी अपान में ए पी क्यू, तो ए पी का 1 हो गया, ए पी क्यू का 4 हो गया। हाँ ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो ए पी क्यू अपान में 1/16 होगा। यही प्रूफ करना था। हाँ देखो ये प्रूफ करना था ना कि ए पी क्यू इज 1/16 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी जो ए बी सी है वो ए पी क्यू का 1/16 है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी। फिगर छूट गया है, छोड़ो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें फिगर छूट गया है, नहीं फिर भी करते हैं। इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, तो पहले ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि बात हो रही है ट्रायंगल की, क्योंकि ए डी ई और बी सी ई डी, तो एक ट्रायंगल हमने बनाया।
ए बी सी, फिगर में जो भी बना था हम फिगर बना दे रहे हैं, और ये रहा डी ई। बोला है कि डीई जो है बीसी के पैरेलल है, जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है, लिखा है यहाँ पे। जो डीई है बीसी के पैरेलल है, तो बी सी ई डी क्या एक ट्रेपीजियम बन रहा है? अगर बी सी ई डी ट्रेपीजियम बन रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एक डी ई क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, तो इन्हीं दोनों का एरिया पूछा है। और हमें अच्छे से पता है कि ए डी ई और ए बी सी ये दोनों कैसे सिमिलर होंगे? जब सिमिलर होंगे तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का साइड अपान में बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का जो स्क्वायर करेंगे तो इनके एरिया का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि सिमिलरिटी ही बोलता है कि जो इनके साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है वही इनके एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है। सॉरी, जो इनकी साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है वही इनके एरिया का रेशियो होता है। यानी अगर साइड के स्क्वायर का रेशियो लेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। अब देखो, डीई रेशियो बीसी 3:5 है, तो डीई कहाँ पे है? डीई ये रहा, बीसी कहाँ पे है? बीसी ये रहा 3:5। क्या ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है 3 और ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है 5? अगर हम 3 का स्क्वायर करें और 5 का स्क्वायर करें और दोनों का रेशियो ले लें तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अपान में बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा या नहीं? डीई अपान में बीसी का स्क्वायर करेंगे, ये दोनों साइड ही तो हैं, तो क्या निकल के आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपान में एरिया ट्रायंगल एबीसी आएगा कि नहीं? अच्छा, जो पूरा ट्रायंगल बना है क्या एक ट्रेपीजियम और एक छोटा सा ट्रायंगल को मिलाकर बना है? अगर हम पूरे का एरिया निकाल लें और उस पूरे के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो जो बचेगा क्या बचेगा? ट्रेपीजियम। तो वही काम करेंगे हम। तो पहले निकालेंगे एडीई और एबीसी का एरिया। तो डीई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। बीसी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया तो क्या निकला? एरिया ट्रायंगल एडीई अपान में एरिया ट्रायंगल एबीसी। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एडीई अपान में एरिया ट्रायंगल एबीसी। यानी अगर एबीसी का एरिया 25 है तो एडीई का एरिया 9 रहा होगा। तो जो 25 है ये पूरा 25 है, यानी अगर पूरे ट्रायंगल की बात करें तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? 25। उसी 25 में 9 भी तो रहा होगा इंक्लूड। अगर उस 9 को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 16, ये बचेगा ना। यानी अगर हम एरिया ए बी सी में से एरिया ए डी ई माइनस कर दें तो क्या बचेगा? इस पूरे एरिया में से अगर इतने एरिया को माइनस कर दें, ये वाला एरिया को, तो क्या बचेगा? बी सी डी ई बचेगा। तो एरिया बी सी डी ई बचेगा। और हमसे पूछा क्या था कि ए डी ई और बी सी ई डी का एरिया बताओ, उनका रेशियो बताओ। तो ए डी ई का एरिया कितना है? 9 है। बी सी डी ई के एरिया क्या निकालेंगे? यहाँ से घटा के निकाल लेंगे। तो ए बी सी कितना है? 25। ए डी ई का कितना है? 9 इक्वल टू बी सी डी ई या फिर ई डी, यानी 16 आ गया। बी सी डी ई, देखो बी सी डी ई का एरिया निकाला 16 और ए डी ई का एरिया 9 है। इनका रेशियो क्या होगा? ए डी ई एरिया अपान में बी सी डी ई होगा, यानी 9 अपान में 16 हो जाएगा, क्योंकि ए डी ई का एरिया हमने 9 निकाला था और बी सी डी का एरिया जो है वो हमने घटा के निकाल दिया है, क्योंकि अगर टोटल का एरिया 25 है उसमें से 9 ये रहा तो बचा 16 तो ये रहा होगा ना। देख लो इसको, 2 बार क्वेश्चन टाइप हो गया क्या? वही वही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है। तो अभी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, अभी जल्द ही एक अनाउंसमेंट करेंगे। सीरीज कौन सी होगी? 4 और 5 मार्क्स, यानी जो बोर्ड के एग्जाम में
4 और 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उनकी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।